गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 11 बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबने देखा है आकाश। आकाश क्या होता है? आसमान। और आसमान में क्या होते हैं? बादल होते हैं, सूरज होता है, चांद होता है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ। बादल कौन होते हैं? क्लाउड्स। काला सफ़ेद बादल। बादल काले रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। बादल का जो रूप, जो कलर है और जो आकार, आकार मतलब शेप है, वो कभी भी सेम नहीं रहती। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी हाथी घोड़े सा। कभी मैं पहाड़ जैसा दिखता हूँ और कभी हाथी घोड़े जैसा लगता हूँ। कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ। मक्खन कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। तो कभी हंसों के जोड़े सा। कभी मक्खन जैसा, मक्खन वाइट भी होता है, येलो भी होता है और हंसों के जोड़े जैसा दिखता हूँ। अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा? गोरा रंग। गोरा कौन सा होता है? वाइट कलर। मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। किसान कौन होते हैं? जो खेती बाड़ी करते हैं। उनको क्या पसंद है? काला रंग पसंद है। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। जब काले बादल आते हैं आसमान में तो किसान जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं। क्यों खुश होते हैं किसान? क्योंकि काले बादल जब छाते हैं आसमान में तो बारिश होती है, और बारिश के होने से क्या होता है? किसान की फसल, जो उनकी ज़मीन है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। काले बादल देखकर मोर क्यों क्यों का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। जब आसमान में काले बादल आते हैं तो मोर उनको देख के क्या कहते हैं कि वर्षा हो जाए, तो मोर नाचते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। और जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं और नाच दिखा दिखाकर मुझे प्रसन्न मतलब खुश करते हैं। क्या आपने कभी मेंढकों का वर्षा गीत सुना है? टर 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 टर। मेंढक की आवाज़ क्या होती है? टर 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 टर। बच्चों, आपको भी तो बारिश पसंद है। वर्षा में नहाने, बारिश में नहाने और कागज़ की नाव को तैराने में कितना मज़ा आता है। कागज़ की नाव क्या होती है? कागज़ से, पेपर से बनाई हुई बोट। क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना। कि जब भी आपको नाव बनानी होगी, बोट बनानी होगी पेपर की, तो आप अपनी कॉपी में से पेपर मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ से ही नाव बनाना। मतलब हमें पेपर्स नहीं फाड़ने चाहिए कॉपी में से, और जो भी वेस्ट पेपर है उसको ही यूज़ करना चाहिए। अरे, मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताता हूँ। भूल ही गया? जन्म की कहानी मतलब जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। सूरज मेरे पिता है और धरती मेरी माँ है। धरती क्या होती है? ज़मीन। सूरज क्या होता है? जो आसमान में दिन के समय चमकता है। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। जब सूरज की गर्मी पड़ती है धरती पे, ज़मीन पे, तब समुद्र में से, नदी में से, झील में से और तालाब में से जितना भी जल, जितना भी पानी होता है, वो भाप बन के मतलब वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। फिर जो भाप उड़ती है वो आसमान में जाके इकट्ठी होती है। इस भाप से ही हम बादल बनते हैं, और इस भाप से जब पानी ज़मीन से आसमान तक जाता है तो बादल बन जाते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वो वर्षा मतलब बारिश बनकर धरती माँ से मिलने वापस लौट आते हैं।
माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ, मतलब अब मैं अपनी जन्म की कहानी समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान में और आप धरती पर। मैं आसमान में होऊंगा और आप कहाँ पर होंगे? धरती पर होंगे। देखेंगे कि कौन जीतता है। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। हम बड़ों को नमस्ते कहते हैं, तो अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपका दोस्त बादल। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है कि बादल एक मित्र होता है हमारा, जो कि बरसता है और बादल के बरसने पे सारे किसान, मोर, पक्षी, पशु, जानवर सब बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या समझी इस पार्ट में कि हमें अपनी कॉपी किताब के जो कागज़ हैं वो कभी भी फाड़ने नहीं चाहिए। अगर आपको खाली पेपर चाहिए, खाली पेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी जो घर पे खाली चीज़ पड़ी है, जो एक्स्ट्रा पेपर पड़े हैं, उसी को आप यूज़ करके उससे अपना काम चलाएंगे। ठीक है, तो अब आप सभी इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। बाय एवरीवन।